के बाद देश भर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने की मुहिम के बाद अब देश भर में पुलिस ऐसे लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला रही है। और इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में चंडोला झील किनारे अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशियों को बसाने वाला मास्टरमाइंड लल्ला ढूंढ नामक एक व्यक्ति को गुजरात पुलिस ने देर रात राजस्थान गुजरात की सीमा पर स्थित गांव से गिरफ्तार कर लिया है और इसे अपने साथ गुजरात लेकर गए। इस पूरी घटना के बारे में बांसवाड़ा पुलिस को भनक तक नहीं लगी है। अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी जो या तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में या फिर विदाउट वीज़ा है, उन पर कार्रवाई की गई। ऐसा कोई संदिग्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश से आए नागरिक जो अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए हों कोई भी इलाके में, उसको लेकर के सघन चेकिंग की जा रही है सभी थाना क्षेत्र में। कुछ संदिग्ध पकड़ में भी आए जिनसे पूछताछ की जा रही है। उसके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड, परंतु पूछताछ की जा रही है कि कब आए, कैसे आए, क्या प्राप्त किया, क्या सिटीजनशिप है, क्या वास्तव में वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है। और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पहलगांव आतंकी हमले के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अजमेर में डिटेन किए गए 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पूछताछ में इनके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए और 2151 संदिग्धों से पुलिस की टीम पूछताछ उन्होंने की है। दरगाह क्षेत्र कच्ची बस्तियों में ये जांच अभियान चलाया गया है और साथ ही बड़ी संख्या बताई जा रही है ऐसे संदिग्धों की जो कि यहाँ पर बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। 2151 संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। दरगाह क्षेत्र और जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर यह अभियान चलाया गया और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को अब चिन्हित करने की तैयारी है और ऐसे में 6 अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हैं जो नागरिक हैं वो यहाँ पर डिटेन किए गए हैं। और क्या इसके बारे में जानकारी है? कितना बड़ा ये अभियान चलाया जा रहा है? कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल एक विशेष अभियान के तहत पूरे अजमेर जिले में सभी थाना अधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों की धरपकड़ शुरू की थी, जिसमें अजमेर के सरवाड़ थाना और दरगाह थाना क्षेत्र में करीब 6 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके अजमेर राजस्थान में आने का क्या मकसद था। हालांकि पूर्व में भी दरगाह थाना क्षेत्र से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर डिटेन किया गया है और अभी भी जो जांच है, सर्वे है डोर टू डोर, वो अभी भी अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी है। तो कह सकते हैं पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंक की घटना हुई है उसके बाद से पूरे भारत और राजस्थान और अजमेर में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ऐसे लोगों की, संदिग्ध लोगों की जो बिना अभी इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट जानकारी पवन की कितनी संख्या है, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है और यहाँ कब से रह रहे थे, इसके बारे में कुछ और जानकारी? जी देखिए, जो पूर्व में पकड़े गए हैं वो तो करीब 10 से 12 साल तक अजमेर में रह रहे थे, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुछ छोटे मोटे दुकानों पर जो है मजदूरी का काम करते थे। ये भी जो है इनकी भी जो डिटेल है वो निकाली जा रही है और प्रथम पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे और दरगाह जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उसके सामने जो दरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि और सर्वे किया जा रहा है और भी घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की धरपकड़ निश्चित तौर पर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।